जो कुछ कहा गया वो तो हुआ नहीं। क्या अब जिस तरह इमरान खान साहब की हमशीरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनकी तबीयत ठीक है, जिस तरह उन्होंने उनके साथ जो गुफ्तगू हुई वो भी बताया, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मुतमईन है कि उनको अस्पताल लाया गया, उनकी मुलाकात भी हो गई अपनी बहन से, क्या लाहेअमल होगा क्योंकि उनको शिफा अस्पताल तो लेके गए नहीं? डॉक्टर साहब, इशू ये है कि जो ऑर्डर था ना, वो उस पर बड़ा क्लैरिटी से कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। मुझे जो तहरीक इंसाफ को जिस पे एतराज़ है कि जब कभी हमने खान साहब की कैद तन्हाई के हवाले से इशू को रेज किया कि आप उनको सियासी इंतकाम के तौर पे टॉर्चर कर रहे हैं, आप उनको फैमिली से दूर कर रहे हैं, आप उनकी बीवी जो बुशरा आपा के हवाले से जो हमारे खदशात थे, हर इशू को हमने रेज किया तो हमें एक ही जवाब आता था कि वो जुडिशल कस्टडी में है और ये अदलिया पे है कि वो उनको कितना रिलीफ देना चाहती है। हमारा तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, हमारा उनके मामला से कोई ताल्लुक नहीं। जब अदलिया ने एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर इशू कर दिया कि आप उनको शिफा हॉस्पिटल लाएं और यहाँ पे उनको रखें और उसके बाद फिर देखिए जैसे उनकी तबीयत ग्रेजुअली बेहतर होती है, तो पहले दिन जो हुकूमत का रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव था, जी मानो अमल करेंगे, हर मिनिस्टर ने कहा। और अचानक रात को आजम नज़ीर तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और पूरी टेबल्स टर्न होना शुरू हो जाती हैं और पूरा सिस्टम एंगेज हो जाता है। चीफ कमिश्नर की एप्लीकेशन आ गई, रिजेक्ट हो गई, मिनिस्टर सबान के बयान आने शुरू हो गए कि जी देखेंगे टेक्निकल इशू है, जब सरकारी अस्पताल अवेलेबल है, जिस पे हम सब ने कहा कि जी क्या ये अस्पताल नवाज शरीफ साहब के लिए अवेलेबल नहीं थे? मतलब पिछले 10-15 सालों में नवाज शरीफ साहब पता नहीं कितने दफ़ा मुल्क से बाहर इलाज के लिए गए, हमने तो एतराज़ नहीं किया, बल्कि हमारी हुकूमत में 50 रुपए के स्टाम्प पेपर भी गए थे, तब भी एतराज़ नहीं किया। तो अचानक आउट ऑफ नोवेयर का जी रात को जनाब वो गाड़ियां आ रही हैं और अचानक शिफा में डॉक्टर फैसल जा रहे हैं और वो अचानक पिम्स पहुंच के और एक आंख का चेकअप करके उनको वापस लाया गया। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो उन्होंने कहा ना कि उनकी तबीयत के हवाले के दुरुस्त है, ये किसी तौर पे इसको इसलिए जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि ठीक है, ज़ाहिरी तौर पे इंसान बिल्कुल ठीक नजर आता है कि वो ठीक है, चल फिर रहा है, खा पी रहा है, बट जो टेंशन और जो टॉर्चर कैद तन्हाई एक आम इंसान को देती है, उसको शायद ज़ाहिरी तौर पे देखना किसी के लिए भी वो आसान नहीं होगा। मैं लिटरली एक अपनी तकरीर अगर आपने मेरी देखी है, मैंने 3 दिन पहले सेनेट में भी कहा था कि ये जो सोशल कन्फाइनमेंट है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इंसान को अंदर से तोड़ देता है। इंसान खुद से बातें शुरू कर देता है। इंतकाम आपने लेना लीजिए, ठीक है, आपने उनको जेल में बंद कर दिया, उनकी बीवी को बंद कर दिया, ये करें, लेकिन जो ये गैर इंसानी रवैया आप रख रहे हैं, ये तो किसी तौर पे जस्टिफाइबल नहीं है। और साहब इसमें एक नवाज शरीफ साहब वाली में एक ये पीएमएलएन ये कहती है, या जब भी बात की जाती है उनसे, वो ये कहती है कि नवाज शरीफ साहब के जब बाहर भेजा गया तो वो एक हुकूमती सतह पर एक बेंच बना, उसने ये फैसला किया। यहां पर हुकूमत ये कह रही है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और उनका चेकअप करके उनको वापस पहुंचा दिया गया। साथ ये भी कहा गया कि सिक्योरिटी रिस्क है, अल शिफा के रास्ते में लोग बहुत आ गए थे, जिसकी वजह से फिर वहां से चेक करा के उनको वापस भेज दिया गया, जबकि मना किया गया था लोग ना आए। अच्छा, ये जो है ना वो ऐसी एक फजूल एक्सक्यूज बनाया गया। पहली बात ये कि जब हमारे दौर में ऐसा हुआ था तो उस वक्त भी एक ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आया था जिसमें कहा गया था कि लिख के दें कि अगर आपने उनको इलाज के लिए ना जाने दिया तो क्या वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो ऑब्वियसली ये तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर सकती है कि किसकी उम्र कितनी लिखी हुई है, और उसके बाद फिर एक शख्स गया और 2 साल तक वापस नहीं आया। सो ये तो एक अपनी जगह पे चीज़ है, डिफरेंस। और जो शिफा वाली आप प्ली ले रहे हैं, मतलब ये लॉजिकली नहीं। हमारी तरफ से पार्टी को पूरी क्लियर था कि जी किसी ने वहां नहीं जाना, कोई नहीं गया था। अब एक ये इमरान खान है, ये माजरत के साथ मैं नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, ये कोई मियां नवाज शरीफ या ऐसी कोई जमात का सरबराह नहीं जिसपे ग्राउंड पे कोई ना हो। कल अल्लाह ताला ने जो इज्जत इमरान खान को दी है कि आपका पूरा सोशल मीडिया, इंटरनेट, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मीडिया फ्रेंजी हो गया था कि जी इमरान खान रिहा नहीं पा रहा, अपना इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में जा रहा है। लोग कितना एक्साइटेड थे, मुबारकबादें दे रही थी, पूरी दुनिया ने एक वो देखा, रास्ते में फूल बरसाने के लिए लोग तैयार थे। उसकी एक झलक नोइंगली कि उसने एम्बुलेंस में से या उस गाड़ी में से नजर नहीं आना, लोग आ रहे थे। आई थिंक ये जो एक्साइटमेंट है, ये जो लोगों की मोहब्बत का वालेहाना जो अंदाज था, ये पैनिक करा गया। वरना शिफा के बाद 700 पुलिस वाला लगा हो, किसी की जला के वहां के जनाब को चिड़ी पर मार जाए, इट्स अ लेम एक्सक्यूज। द प्लान वाज ऑलरेडी फॉर पिम्स हॉस्पिटल। अगर ये होता तो डॉक्टर उस्मा रात को 11 बजे उनको गाड़ी में बिठा के 12 बजे वहां पहुंचा देगी पिम्स में, और जो फैसल डॉक्टर फैसल है वो 12 बजे पहुंच गया शिफा। तो प्लान ऑलरेडी डॉक्टर उस्मा के साथ पिम्स का ही था, शिफा का प्लान था ही नहीं। वो एक डिकॉय के तौर पे था, ऐसे एक प्लॉय था ताकि लोगों को बेवकूफ बना के देखे जी हमने कर लिया, अब सारा कुछ चलो जी बोरिया बिस्तर बंद करो। यू कैन नॉट बी फूल पीपल लाइक दिस।
ट्रस्ट मी, लोग आपसे बहुत तेज हैं, बहुत सियाने हो चुके हैं। आप जो करेंगे लोगों की मोहब्बत नहीं खत्म होने लगी। यस, आपका मकरू चेहरा जो है ना वो एक्सपोज जरूर होता रहेगा और इससे ज्यादा लोग आपसे नफरत भी करेंगे।